नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल टेक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज बताऊंगा मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, जिससे कि आपके पास सोर्सेज कम हो और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। जो मैं आपको बुक्स बताऊंगा वो ऑथेंटिक बुक्स हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के रिव्यूज़ पढ़े हैं। पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं जो बताऊंगा मैं आपको, तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपके पास सोर्सेज भी लिमिटेड होंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यूपीएससी ना निकालने की, कि हम जो है बहुत सारे सोर्स इकट्ठे कर लेते हैं अपने पास और किसी एक सोर्स पर स्टिक नहीं होते, जिससे कि पढ़ने को बहुत कुछ होता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कौन कौन से सोर्सेस हमें पढ़ने हैं। तो भाई पहला है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसमें इसके लिए आप जो है स्पेक्ट्रम बुक प्रेफर करिए। राजीव हेर की बुक आती है स्पेक्ट्रम की, बहुत ही अच्छी बुक है और मॉडर्न हिस्ट्री का हर क्वेश्चन इस बुक से कवर हो जाता है। उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी जो होती है, ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी आर एस शर्मा की। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की कवर करनी है आपको। 4 बुक हैं, 2 11वीं की 2 12वीं की, दोनों ही कवर करनी है। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी 11वीं की पढ़नी है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक बुक क्लियर हो। उसके बाद जो शंकर गणेश की बुक आती है, 100 पेज की पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी। गूगल पे डालेंगे शंकर गणेश इकोनॉमिक्स नोट्स, तो वो डाउनलोड कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए। तो आपकी जो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक टर्म्स हैं वो उन्होंने समझा रखे जैसे। और उसके बाद जब बजट जो आता है और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको ठीक से पढ़िए। इकोनॉमी आपका यहीं से तैयार हो जाता है। उसके बाद है एनवायरनमेंट, बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। तो बेसिक समझने के लिए शंकर आयुष की बुक आती है, वो करना है हमें। और जो है करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक बाइबल मानी जाती है, तो लक्ष्मीकांत की बुक ठीक से पढ़नी है अच्छे से। साइंस टेक के लिए जो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए सारी, सारी सारी मतलब कि 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर करिए। और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है भाई साइंस एंड टेक के लिए। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे हम? जो मंथली कंपाइलेशन आती है वो। और आप हर साल मतलब शुरू से लेकर एंड तक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसके आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने रीडिंग करी होगी, जो भी है वो आपका करंट अफेयर्स तैयार करता है। और जो पेपर 2 होता है सी सेट, उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स ही काफ़ी होते हैं। दोस्तों ये तो बुक सोर्स है। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जैसे पेपर आया 2019 का या 20 का, उसमें ये सब सोर्स सब पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन क्वेश्चंस तो नहीं फंसते। तो दोस्तों ये सोर्सेज अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है अपना। इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। फॉर एग्जांपल आपने 3 से 4 महीने में ये पूरा सिलेबस कवर कर लिया। ठीक है, 3 से 4 महीने में, सपोज 4 महीने में आपने कवर कर लिया पूरा सिलेबस अपना ये वाला। उसके बाद आपको रिवाइज करना है हर महीने। आप मतलब जो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं नए तरीके से, तो आप इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर। चाहे आप कुछ भी पढ़ें, अपने हैंड रिटन नोट्स सबके बनाइए, जिससे कि जब आप रिवीजन करें ना तो आपको एक तो कम टाइम लगे और आपके पास हैंडी मटेरियल तैयार रहे। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ें। ठीक, मैं समझता हूँ कि जब 4 महीने में आप ये सब चीज़ें पढ़ भी लेंगे और नोट्स भी बन जाएंगे आपके हैंड रिटन। ठीक, नोट्स बहुत काम आएंगे आपको। और उन नोट्स को ही आपको बार बार रिवाइज करना है, बुक को उठा कर रख देना है साइड में और केवल नोट्स ही पढ़ने हैं आपको बार बार। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह रहा था आपसे कि जो है आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो है कि हमने सोर्स तो पढ़ लिए, लेकिन सोर्स में से क्या होता है कि ये क्वेश्चंस कभी कभी नहीं आते हैं या बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो हम सोचते हैं यार जो हमने सोर्स पढ़ा वो तो सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोर्स तो एक बेसिक सोर्स है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा जो ऐड ऑन मटेरियल्स हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ से? जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे वहाँ से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट आपको प्रीलिम्स से पहले लगाने हैं। और उन मॉक टेस्ट में जो आपको नई चीज़ मिल रही है या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नया मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आया बुक्स के थ्रू, वो चीज़ आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है अपने नोट्स में। तो वो आपका हो गया एड ऑन मटेरियल। दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में। तो मान के चलिए कि जैसे 100 के 100 आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे या आपके पढ़े हुए नहीं आएंगे। जो पढ़े हुए आएंगे अच्छे से क्वेश्चन, ये सब सोर्स पढ़ने के बाद और मॉक टेस्ट लगाने के बाद, वो केवल 60 से 65 क्वेश्चन ही होंगे जो आप कर पाएंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड भी और अपना नॉलेज की बेस पे। उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम गैस करते हैं और हमारा गैस काम कर जाता है। ठीक है। तो मैं केवल 60 से 65 क्वेश्चन पे ही स्टिक हूँ कि अगर आप ये सोर्स पढ़ते हैं सारे ठीक से, अपने नोट्स बनाते हैं, नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं
और 30 to 40 मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो कोई भी ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? लेकिन शर्त यह है कि आप ये सोर्स के नोट्स आप बनाइए सबके, और उनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज भी करना है, जिससे कि हर एक चीज़ इन बुक्स के अंदर जो लिखी हुई है वो आपके माइंड में छप जानी चाहिए। अगर आप इन बुक्स से भी कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो, और वो जो आपने चीज़ छोड़ी है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर गलती आपकी है, गलती किसी और की नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर मिडिवल हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री हम ये बुक्स पढ़ते तो हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इस बुक में कम लिखा हुआ है तो इसमें आप एक ल्यूसेंट की बुक और ऐड कर सकते हैं। मिडिवल और एशियंट के लिए ल्यूसेंट में जो आपको दे रखा है स्टार्टिंग में, उनके नोट्स भी आप बना लीजिए और उसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपका कवर थोड़ा सा और हो जाए। इसमें एक टॉपिक और छूट गया है सिलेबस में, सब्जेक्ट में, आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों मैंने ये इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो क्वेश्चन मतलब बहुत ही, मुझे लगता है अटपटा सा टॉपिक है ये। अगर आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, तो आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, वहाँ से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। और अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे कम ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। बाकी जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उससे ही आपके जो बेसिक है आर्ट कल्चर के वो कवर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। 11th क्लास की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेंस में इस टॉपिक का महत्व है। मेंस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में जो मेंस का पेपर होता है उसमें आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहाँ पर काम करेगा। प्रीलिम्स में इतना इसकी वैल्यू नहीं है। बात समझ में आई है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक की दोस्तों, तो साइंस एंड टेक मैंने बताया आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। मेनली आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, साइंस एंड टेक में क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर्स से पेपर्स देखेंगे तो जो है क्वेश्चंस जीन्स के ऊपर, ठीक है ना, जीनोम के बारे में, डीएनए, आरएनए और स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिसाइल कौन सी बन रही है, जो डिफेंस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। तो आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हुए ये चीज़ तैयार करनी है साइंस एंड टेक के अंदर। आप सोचें कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ लेंगे जो 9th-10th में दे रखे, तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक। उनकी एप्लीकेशंस पे बेस्ड जो आज नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल मालवेयर हो गया, कोई अटैक हुआ है, साइबर अटैक, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक नई चीज़ आई है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आखिर नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है मार्केट में, या पिछले 2-3 साल से चल रही है और चर्चा में है, उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। रही बात करंट अफेयर्स की, मैंने बता दिया आपको कि न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मंथली कंपैरिजन आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, और जो उसमें टर्म्स हैं ऐसी तो उस पर थोड़ा अलग से वर्क करिए, ठीक। तभी आप इसको मतलब जो है क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम को। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए अच्छे से, और जो है मॉक टेस्ट लगाइए। लक्ष्मीकांत के पीछे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, अराउंड 1000 एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, वो सॉल्व करिए, उसको बार बार सॉल्व करिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। दोस्तों इन सब के साथ जो जैसा आप ये सब पढ़ लोगे, ठीक है ना, अब आप सोचोगे मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि जब पहले आप जब ये सोर्स पूरा पढ़ लोगे 4 मंथ्स में या 5 मंथ्स में, तो आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए यूपीएससी के, लगभग 15 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे नेट पर, वो लगाइए 15 साल के 15 मॉक टेस्ट, ठीक है ना। तो अराउंड कितने क्वेश्चन हो गए, 1500 क्वेश्चन आपके हो गए। आप अगर वो क्वेश्चन लगाएंगे ना, 1500 क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा ये कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, यूपीएससी क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रही है, और क्या जो मेरी नॉलेज है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, कितने % हो पा रही है। फॉर एग्जांपल आपने 2015 का पेपर उठाया, ठीक है ना, आपको 100 क्वेश्चन मिले, उसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी होंगे, वो भी लगाइए। सोचिए कि बिना करंट अफेयर्स पढ़े हुए भी क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। गैस करिए, ऐसा कीजिए कि आपको जो टेक्निक मतलब जो टेक्निक्स होती हैं बेसिक एलिमिनेशन की, वो आप वहाँ पर यूज़ करिए, और देखिए कीजिए कि आखिर जो क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर्स बेस्ड थे, तो आप कितने सॉल्व कर पाए बिना पढ़े, ठीक। 25 से 30 क्वेश्चन के बाद जो 70 के आसपास क्वेश्चन बचेंगे वो आपके जो मेन सोर्सेज हैं जो मैंने बताया हुआ यहाँ पर, उसमें से आएंगे। तो देखिए उसमें से कितने आप कर पा रहे हो,
क्या वो डायरेक्टली आए हुए हैं या इनडायरेक्टली आए हुए हैं या क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। ये सब चीज़ आप एनालाइज करिए, चाहे आप उसमें 1 महीना दीजिए 15 मॉक टेस्ट लगाने के लिए, चाहे आप 1 महीना दीजिए, लेकिन वो अच्छे से करिए, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर यूपीएससी में। क्योंकि यूपीएससी भाई जैसे 15 साल में पूछा वैसे ही ऑब्वियस सी बात है अगले साल भी पूछेगा। आप ये मत सोचिए कि जो आपने पढ़ा है एज इट इज़ यूपीएससी पूछ लेगा, या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो एज इट इज़ पूछ लेगा। उनको मालूम है कि जो कोचिंग वाले किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, या जो बच्चा है हम हैं या आप हैं वो किस टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन के ऑप्शंस या क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो ऐसे करेंगे कि देखिए आप कंफ्यूज होंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के कि आखिर उन्होंने क्वेश्चन उस टाइम पर कैसे फ्रेम किया था, किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया कि जो कट ऑफ केवल 100 मार्क्स ही रही या 120 मार्क्स ही रही, बच्चे क्यों नहीं मार्क्स स्कोर कर पाए पेपर के अंदर। तो ये सब बातें जो है ना ये सब समझ में आएगा जब आप सिलेबस कवर करने के बाद मॉक टेस्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको बुक सोर्सेज वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।